हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव V बराबर 20 न्यूटन प्रति किलोग्राम गुणित x धन y द्वारा व्यक्त किया जाता है। मूल बिंदु पर रखे हुए 5 ग्राम द्रव्यमान के कण पर गुरुत्वीय बल के परिमाण की गणना करें। तो इस प्रश्न के लिए मूल अवधारणा है गुरुत्वीय विभव जिसको हम V से दर्शाते हैं एवं गुरुत्वीय क्षेत्र E के बीच संबंध। अब हमें ज्ञात है कि गुरुत्वीय विभव तो एक अदिश राशि है, किंतु गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और इन दोनों के बीच में हमने संबंध ज्ञात किया है। यहाँ गुरुत्वीय विभव x और y दोनों निर्देशांकों पर निर्भर कर रहा है और इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र के हम दो घटक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, x घटक और y घटक। x घटक Ex ये बराबर दी जाती है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यहाँ हम v का अवकलन केवल x के सापेक्ष करेंगे, y को एक नियतांक मानते हुए। और इसी प्रकार y दिशा का जो विद्युत क्षेत्र होगा या घटक होगा Ey ये बराबर दी जाती है माइनस डेल वी बाई डेल वाई। पहले के समान अब हम गुरुत्वीय विभव v का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे, y को चर मानते हुए करेंगे, किंतु अब हमारे लिए x एक नियतांक होगा और तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दी जाती है EXI प्लस EYJ। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि गुरुत्वीय विभव V ये दिया हुआ है 20 न्यूटन प्रति किलोग्राम गुणित x धन y। और इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र का x घटक अर्थात Ex बराबर अभी हमने परिभाषित किया है ऋण dv बाई डेल वी बाई डेल एक्स। मान रख देते हैं v का, तो ऋण डेल बाई डेल एक्स। अब v का मान हम रख रहे हैं 20 न्यूटन प्रति किलोग्राम गुणित x धन y। 20 न्यूटन प्रति किलोग्राम तो एक नियतांक है, बाहर कर लेते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स x धन y का। ध्यान देना कि हम दिए गए फलन का केवल x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x को चर मानते हुए, y हमारे लिए अचर है या नियत है। तो अवकलन करने पर मिल गया ऋण 20 न्यूटन प्रति किलोग्राम और x का अवकलन तो 1 हो गया, 1 हो गया, लेकिन y का अवकलन 0 क्योंकि यह तो एक अचर राशि है और इसलिए हमको मिल गया ऋण 20 न्यूटन प्रति किलोग्राम अर्थात x दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र का जो घटक है वह एक नियत राशि है, x के मान पर निर्भर नहीं करता। तो बिल्कुल ऐसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र का y घटक
अर्थात वाई अक्ष की दिशा में इसका मान ई वाई बराबर होगा ऋण डेल वी बाई डेल वाई। तो बराबर मिलेगा ऋण डेल बाई डेल वाई और फिर v का मान रख देते हैं 20 न्यूटन प्रति किलोग्राम गुणित x धन y। तो 20 न्यूटन प्रति किलोग्राम ये तो नियतांक है बाहर, और अवकलन करते हैं तो x का अवकलन 0 और y का अवकलन हो गया 1, अर्थात ये भी हमको मिल गया -20 न्यूटन प्रति किलोग्राम। अर्थात y दिशा का गुरुत्वीय क्षेत्र का घटक भी एक नियतांक है, या x या y पर निर्भर नहीं करता, और इसलिए दिए गए क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र E सदिश E बराबर होगा EXI प्लस EYJ, अर्थात ऋण 20I ऋण 20J न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र है ये हमको मूल बिंदु पर भी मिलेगा, और इसलिए मूल बिंदु पर रखे m बराबर 5 ग्राम अर्थात 5 गुणित 10 का घात ऋण 3 किलोग्राम के कण पर आरोपित गुरुत्वीय बल F बराबर ME। तो m का मान 5 गुणित 10 का घात ऋण 3 और E का मान हमको मिला है ऋण 20I ऋण 20J। 20 को उभयनिष्ठ लेकर या अलग अलग गुणा कर लें तो 20 पंचे 100 ऋण चिन्ह के साथ 100 गुणित 10 का घात ऋण 3I और माइनस ऋण 20 पंचे 100 गुणित 10 का घात ऋण 3J। ये हो गया बल का मान सदिश रूप में। थोड़ा सा और हल कर दें तो आ गया ऋण 10 का घात ऋण 1 अर्थात 0.1I ऋण ये भी हो गया 0.1J न्यूटन में। और इसलिए इस बल का परिमाण हमको चाहिए, तो परिमाण बराबर होगा वर्गमूल x घटक का वर्ग अर्थात -0.1 का वर्ग धन y घटक का वर्ग अर्थात फिर से आ गया ऋण 0.1 का वर्ग। 0.1 का वर्ग दोनों जगह से उभयनिष्ठ ले लें, बाहर कर दें तो 0.1 गुणित पहले से बचा 1 दूसरे से भी बचा 1 और 1 का 1 होता है वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414 के बराबर, और इसलिए उस कण पर आरोपित होने वाला बल मिल रहा है 0.1414 न्यूटन। यह है उस 5 ग्राम के कण के ऊपर जो मूल बिंदु पर रखा है गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा आरोपित बल, और यही इस प्रश्न का अंतिम उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।